आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब इतिहास के गड़े मुर्दे तो उखाड़े ही जा रहे हैं, उन पर चर्चा की ही जा रही है, खाई खोदने की कोशिश हो ही रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो ही रही है। ये सब कुछ हो रहा है और ये रुकता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। हमने देखा शनिवार को करनी सेना, जो कि क्षत्रियों का एक सामाजिक संगठन है, उसने आगरा के सड़कों पर काफ़ी हंगामा मचाया। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र लहराते हुए भी नजर आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से माफ़ी मंगवाने की धमकी भी दी और कहा कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो अंजाम भुगतने होंगे। तो किसी ने उनके सर पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया, तो किसी ने 25 लाख का। काफ़ी कुछ हुआ, हाईवे जाम करने की कोशिश हुई और किसी तरीके से अप्रिय घटना नहीं होने दी, उसमें पुलिस की काफ़ी वाहवाही करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगा कि उसके बाद ये मामला रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको याद होगा रामजीलाल सुमन वर्मा ने राज्यसभा में बयान दिया था राणा सांगा को लेकर के। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा को भारत हिंदुस्तान में बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे, तो अगर मुसलमान बाबर की औलादें हैं तो जो ऐसा कह रहे हैं वो गद्दारों की औलाद हैं। राणा सांगा गद्दार थे। उसके बाद ये राजपूत और क्षत्रिय अस्मिता को लेकर के माहौल ख़राब हो गया। राणा सांगा जाति से राजपूत थे, उनके बारे में हमने एक विशेष कार्यक्रम किया है जो हमारे द रेड माइक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये कब जाकर के रुकेगा, और उसको रोकने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। रामजीलाल सुमन वर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि उन पर ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, ठाकुर बनाम दलित करने की कोशिश है। और अब वो उस बयान के बाद थोड़ा रुके हुए थे, थमे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक और बयान दे दिया है जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। फिर इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे हैं, विवाद, और फिर उसका प्रत्युत्तर भी बीजेपी की तरफ से आ रहा है। रामजीलाल वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि तुम अगर ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी करनी सेना कहाँ से आ गई। और आपको बताएं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के मौके पर कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बोला। आज जब उन्होंने बोल दिया कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकलेगा, अगर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजोगे तो ये सब हुआ, तो फिर बवाल होना तो निश्चित था। पहले क्या बवाल हुआ और अखिलेश यादव ने क्या कोशिश की है इस बात को रोकने के लिए, ये भी हम बताएंगे। पहले सुनिए कि रामजीलाल सुमन ने नया बयान क्या दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी की, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। तो आपने रामजीलाल सुमन का भी बयान सुना, उधर इंद्रजीत सरोज जो विधायक हैं उनका भी एक बयान आया। तो ये सब जो नेता ये बयान दे रहे हैं वो सब दलित समुदाय से आते हैं, और जब आप इनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये कहेंगे कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको बराबरी का अधिकार दिया, उनको सैकड़ों सालों तक मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये सब सारी बातें, और इतिहास में ये सब सारी बातें हैं, आप लिख पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई विवाद ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश में दलितों के साथ व्यवहार हुआ वो वाकई में शर्मसार कर देने वाला था। लेकिन अब ये सब राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति में ये सब बातें होती हैं,
और बीजेपी भी करती है धर्म के नाम पर तो फिर जाति के नाम पर किसकी क्या काट है। और हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति काट एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में धर्म के काट पर भारी पड़ गया। लेकिन अब जैसे जैसे करनी सेना क्षत्रिय लोग तलवार लेकर के हथियार लेकर के रामजीलाल सुमन को मारने धमकाने की बातें करते हैं, वैसे वैसे काउंटर पोलराइजेशन भी हो रहा है। एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि रामजीलाल सुमन ने और इंद्रजीत सरोज ने बयान दिया है इतिहास को लेकर के, तो अखिलेश यादव ने इस पूरी बहस में विराम लगाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश की जा रही है और उस इतिहास के बारे में बात नहीं होनी चाहिए जो दो समुदाय में खाई पैदा करे। और उन्होंने अपने नेताओं को भी हिदायत दी है कि इतिहास के बारे में बात ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए, उनको रोजगार के मुद्दे पर, उनको सामाजिक न्याय आरक्षण के मुद्दे पर, जो अच्छे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने सीधी हिदायत अपने पार्टी के नेताओं को दी है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का पूरा बयान क्या है। मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं किया जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सके, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पर न ले जा सके, हमें सकारात्मक दिशा न दे सके, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास में चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजीलाल सुमन जी का आप बयान कर रहे हैं तो उनका बयान मैंने आपसे कहा कि इतिहास मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो गजल गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत फतेह अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, टैलेंटेड है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। आपने अखिलेश यादव का बयान सुना। अब क्या लगता है कि यहाँ पर सब कुछ रुक जाएगा? उधर बीजेपी के भी तमाम नेता हैं वो काउंटर बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर के यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया है और ये भी विवादित बयान है। उन्होंने अखिलेश यादव और रामजीलाल को मुगलों की नाजायज़ औलाद बताया है और उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से कर दी है। तो ये कहीं रुक नहीं रहा है। मतलब अब कौन कितना इतिहास को लेकर के या कितनी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दे उसका अब देखिए। अब ये अखिलेश यादव ने कहा है और ये बयान भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने आज तक चैनल पर दिया है जिसका हम ट्रांसक्राइब आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये लोग मुगलों की नाजायज़ औलाद हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वोट के खातिर ये अपने बाप को बाप नहीं बल्कि बाबर को अपना बाप कहना चाहते हैं। चाहे अखिलेश यादव हों या रामजीलाल सुमन, बाबर आक्रांता था, हम तो भगवान राम की विचारधारा से हैं। वोट के खातिर ये अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप कहते हैं। लेकिन हिंदू समाज समझ चुका है, अब इनकी जमानत जब्त होगी। अब ये बयान आ गया। अब रघुराज सिंह भी किस समुदाय से आते हैं? हिंदू हैं। जाति क्या है? क्षत्रिय हैं। रामजीलाल सुमन क्या है? दलित क्या है? अखिलेश क्या है? पिछड़े हैं। तो बस ये एक चक्र है जो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। अच्छा, रामजीलाल सुमन का मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। ये बात उन्होंने बयान दिया था, वो बयान भी हम अंत में सुनाएंगे राज्यसभा में। उसके बाद उन्होंने इस बयान पर खेद भी जता दिया कि भाई अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन बात तब बढ़ गई जब करनी सेना रामजीलाल सुमन के घर में बुलडोजर लेकर के और लाठी डंडा लेकर के पहुंच गई, तोड़फोड़ करी और किसी तरीके से पुलिस ने उनको काबू पाया। जब ये हो गया तो फिर एक मौका समाजवादी पार्टी को भी मिला, फुल टॉस मिल गई। अखिलेश यादव ने कह दिया कि रामजीलाल सुमन पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि वो दलित हैं। वैसे उन्होंने राणा सांगा को लेकर के एक अच्छी पोस्ट लिखी और कहा कि ये हमारे वॉरियर हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन
जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि करणी सेना के उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव को भी गोली मारने की बात हुई। अखिलेश यादव ने भी हिटलर ने अपनी एक फौज बनाई थी, उसका नाम ट्रूपर्स था, उसके बारे में कहा। तो ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा, क्या अंजाम होगा, हमें नहीं पता है। हमने देखा कि जब तक बहुत एक्सट्रीम हालात नहीं हो जाते हैं ये सब चर्चा नहीं रुकती है। महाराष्ट्र में छावा फिल्म के बाद औरंगजेब की मज़ार को लेकर के विवाद बढ़ा तो नागपुर में हिंसा हो गई। उसके बाद जाकर के कहीं वो चर्चा रुकी जब आरएसएस के तमाम नेताओं ने भी आकर के कहा। अब राणा सांगा को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखाड़ा बना हुआ है, ये कहाँ रुकेगी बात जाकर के। करणी सेना ने भी पूरा शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। बहुत कुछ है जो होने वाला है। 2027 में चुनाव है। अगर जाति कार्ड चला तो बीजेपी खतरे में हो सकती है और धर्म का कार्ड चला तो समाजवादी पार्टी खतरे में हो सकती है। अब किसका खतरा कितना बड़ा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतिहास पर से हमें सीखना चाहिए, उस पर लड़ना नहीं चाहिए। ये हम बार बार कहते हुए आए हैं, यही इतिहासकार भी कहते हैं। अंत में उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो इस पूरे विवाद की मूल में है, उसकी मूल जड़ है। सुनिए रामजी लाल सुमन वर्मा ने राज्यसभा में क्या कहा था।